Good morning, students. Today we will talk about capacitor. First of all, we will talk about capacitor, then we will talk about the capacity, and then we will talk about the combination of capacitors. So, starting with the topic, what is capacitor? Very simply, we will define it as device used for storing charge. Capacitor is a device which is used for storing charge. Means अगर हमें कहीं पर भी चार्ज को स्टोर करके रखना है तो हम एक डिवाइस बनाते हैं. That device is known as capacitor. Now what is the geometrical construction of a capacitor? मतलब हम एक कैपेसिटर बनाकर उसके अंदर चार्ज को कैसे स्टोर कर सकते हैं. बेसिकली जो कैपेसिटर होता है, it is the combination of two parallel placed metallic plates. हम क्या करते हैं, दो मेटल प्लेट्स को ऐसे और ऐसे पैरेलल कर देते हैं. दोनों की दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं. बट सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या होता है, इसमें से एक प्लेट को चार्ज किया होता है और दूसरी प्लेट इनिशियली अनचार्ज होती है. अब ये चार्ज प्लेट है, ये अनचार्ज प्लेट है, तो इसकी वजह से इस पे इंडक्शन होगी. इंडक्शन क्या होता है कि इसकी वजह से इस फेस के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आना शुरू हो जाएगा और उसको बैलेंस रखने के लिए उसके दूसरी तरफ उससे ऑपोजिट चार्ज आना शुरू हो जाएगा. तो होता क्या है, एक प्लेट चार्ज होने की वजह से दूसरी अनचार्ज प्लेट के ऊपर इसकी इंडक्शन होती है, ड्यू टू विच two types of charges are created on both sides of the uncharged plate, negative positive negative positive negative positive and so on. तो हम क्या करते हैं, इस साइड को बाहर वाले सरफेस को अर्थ कर देते हैं. अर्थ करने से क्या हुआ, ये सारा पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करके अर्थ में चला गया, पर ये जो नेगेटिव चार्ज था ये पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से इधर ही पड़ा रहा. तो अगर हम अभी इस अरेंजमेंट को देखें तो यहां से ये चार्ज तो सारा डिसअपीयर हो गया बिकॉज इट विल फ्लो टू द अर्थ. तो हुआ क्या, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हमें नजर आने लग गया. इस तरह से इस कॉम्बिनेशन ने अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रख लिया. अब ये जो कॉम्बिनेशन प्रिपेयर हुआ बाय द प्लेसिंग टू पैरेलल मेटल प्लेट्स, इस कॉम्बिनेशन ने अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लिया और ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करके रखता है हम उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर. और इसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पैरेलल प्लेट होने की वजह से हम इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये तो हो गया कैपेसिटर. नाउ वी विल टॉक अबाउट कैपेसिटेंस. व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर? सिंपल कंसेप्ट, इट इज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. बेसिकली कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. और वो अपने अंदर जितना चार्ज स्टोर करके रखता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वही उसकी क्या बन जाती है, कैपेसिटेंस बन जाती है. तो बेसिकली कैपेसिटेंस स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी. और किस चीज की कैपेसिटी, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखने की कैपेसिटी. दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस. सेकंड कांसेप्ट हम क्या कहते हैं, जब हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो चार्ज देने के लिए हमें चार्ज के ऊपर वर्क देना पड़ेगा या वर्क करना पड़ेगा टू मेक इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. मतलब अगर कहीं पे चार्ज पड़ा हुआ है और हमें उसको उठाकर इस कॉम्बिनेशन में लेके आना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो इसके पास तो पहले से चार्ज है. इसने अगर अपना चार्ज इसको देना है तो हम यहां से पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल लेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब है हम चार्ज के ऊपर वर्क करेंगे ताकि वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ सके, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ सके. तो बेसिकली अगर हमें चार्ज लेना है तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा. और एक चीज याद रखना, जितना आप वर्क करोगे चार्ज के ऊपर उतना पोटेंशियल बनेगा और जितना पोटेंशियल बनेगा उतना चार्ज मूव करेगा. तो बेसिकली जो चार्ज होता है that is directly proportional to potential in a capacitor. Hence अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो हम इसके साथ इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं.
where इस कांस्टेंट को C it is equal to Q by V, this constant is called capacitance. इसी कांस्टेंट को, किस कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को कैपेसिटेंस बोला जाता है. अगर अब हम यहां से कैपेसिटेंस का सेकंड डेफिनेशन लेते हैं तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज विद पोटेंशियल. So this is the concept of capacitor and capacitance. Capacitor is a device which is used for storing charge. How much charge is stored, that is the capacity, and capacity is called capacitance. Capacitance के अंदर जितना चार्ज आप दोगे वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल और कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को कैपेसिटेंस बोलेंगे. Hence the second definition of capacitance says that it is the ratio of charge with potential. तो अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की. अगर हम इसके यूनिट्स को डिफाइन करें तो चार्ज का जो यूनिट होता है दैट इज कूलम. यहां से अगर हम पोटेंशियल के यूनिट की बात करें तो दैट इज वोल्ट. अगर हम कूलम अपॉन वोल्ट लिखते हैं तो इसको फैराड बोला जाता है. तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस है उसको हम मेजर किसमें करते हैं, कैपेसिटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फैराड. अगर एक कूलम का चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज is there due to potential of 1 volt, then capacitance is equal to 1 farad. इसका मतलब अगर हम 2 कूलम का चार्ज देंगे 1 वोल्ट के केस तो 2 फैराड, 3 फैराड, ऐसे कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाती है. इसके अगर अदर यूनिट्स क्या होते हैं, अदर यूनिट्स आर 1 माइक्रोफैराड which is equal to 10 raised to minus 6 farad, 1 nanofarad which is equal to 10 raised to minus 9 farad, 1 picofarad and it is equal to 10 raised to power minus 12 farad. अगर आप इन सब को कंपेयर करो इसका मतलब farad is the largest unit of capacitance. Farad is the biggest unit of capacitance because all other units are having powers in terms of negative, minus 6, minus 9, minus 12. बट अगर एक farad की बात करें तो इसकी पॉजिटिव पावर है और पॉजिटिव पावर की वजह से अगर आपको कोई पूछे कि सबसे बड़ा यूनिट कैपेसिटेंस का क्या होता है तो योर आंसर इज 1 farad is the largest या biggest यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. तो ये तो बात हो गई कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की. अब हमें ये पता लगाना है कि कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी एक कैपेसिटर की कहां से डिटरमाइन की जाती है. मतलब हमें ये कैसे पता लगे कि एक कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है. तो हम सबसे पहले एक आर्टिकल ड्राइव करेंगे पोटेंशियल का. मैंने बोला था पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और आपको ये भी पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. वर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं ये चीज यहां यूज करूं तो पोटेंशियल को V रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को हम यहां लिख देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज कौन सा Q नॉट. अब मैं क्या करूंगा फिर से वही दो चीजें, एक Q एक Q नॉट और उनके बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट R लेट करूंगा तो F बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर फ्रॉम कूलम्स लॉ. अगर हम अब इस लॉ की वैल्यू यहां पे प्लेस करें तो मुझे पता है मैंने अपनी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना लेट किया था R. F का वैल्यू मेरे पास आ चुका है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर इनटू दिस R अपॉन में Q नॉट. तो बेसिकली ये और ये कैंसिल, ये और R एक कैंसिल. पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. अब मुझे कैपेसिटेंस चाहिए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता था चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है. तो C इज इक्वल टू Q अपॉन दिस वैल्यू, ये वैल्यू यहां पे प्लेस करें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. ये और ये कैंसिल हो गया तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. ये कैपेसिटेंस का फार्मूला था ना चार्ज बाय पोटेंशियल. तो मैंने पूरे आर्टिकल से पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, ये पोटेंशियल की वैल्यू आके यहां पे पुट अप कर दी तो आपका आंसर आ गया ये तो कांस्टेंट होता है. इट मींस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अगर C R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो R इज डिफाइंड एज
द साइज, बेसिकली रेडियस। तो इसका मतलब साफ है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी, जितना कम साइज होगा उतनी कम कैपेसिटी। इसका मतलब अर्थ ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ आर हैव मैक्सिमम कैपेसिटेंस। तो हम इसके चलते वहां से वो भी निकाल लेते हैं कि अर्थ की मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितनी है। तो अगर मैंने बोला कैपेसिटेंस का फार्मूला, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू दिस, अर्थ का रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 into 10⁻⁶ इन मीटर्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है 9 into 10⁹। तो देयरफॉर 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो गया 1/9 into 10⁹। ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में पुट अप कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/9 into 10⁹ into 6.4 into 10⁶ मीटर्स। अब अगर इसके वैल्यू को यूज करें तो 6.4/9 into 10⁻⁻3, दिस इज द कांसेप्ट एंड दिस इज इन फैराड्स। ठीक है, अगर अब आप इसको आगे इक्वेट करोगे तो यू विल गेट 0.711 into 10⁻⁻3 फैराड, या फिर 0.711 into 10⁻⁻3 into 10⁻⁻। आप इसको माइक्रोफैराड में कन्वर्ट कर दो तो 6 माइक्रोफैराड। तो बेसिकली 0.711 into 10⁻3 माइक्रोफैराड, या फिर 711 माइक्रोफैराड। अब देखो, आप अर्थ सबसे बड़ा कैपेसिटर था, फिर भी उसकी कैपेसिटेंस माइक्रो में आ रही है। इसका मतलब जो अदर यूनिट्स होंगे, बेसिकली अगर हम कैपेसिटेंस के यूनिट्स यूज करते हैं तो वो किस किस में एक्सप्रेस होंगे, या तो नैनोफैराड में और पिकोफैराड में, क्योंकि अर्थ जितना बड़ा कैपेसिटर तो हम बना नहीं सकते। तो अर्थ से जितने भी कैपेसिटर होंगे छोटे होंगे, छोटे होने की वजह से या तो नैनोफैराड में एक्सप्रेस होंगे या फिर पिकोफैराड में। तो यहां से एक आंसर मिल गया कि द बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, which is not applicable even on earth। और ये रहा आपका उसका रीजन। अब याद रखना, कैपेसिटेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराड, बट 1 फैराड इतना बड़ा यूनिट है कि हम उसको अर्थ की कैपेसिटी के लिए भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ की अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो वो भी 711 माइक्रोफैराड आती है। तो इसका मतलब जो भी हम कैपेसिटर बनाएंगे वो अर्थ से तो छोटा ही होगा साइज में, छोटे होने की वजह से या तो वो नैरो फैराड में एक्सप्रेस होगा या फिर पिको फैराड में एक्सप्रेस होगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस।